समाये। सिर्फ अंतर इतना है कि वो उनको विकसित होने का कितना अवसर देता है, वो व्यक्ति उन गुणों को विकसित होने का कितना अवसर देता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई थी, और इनके मूल तत्वों के बिना संसार में वो बचाया नहीं जा सकता। बौद्ध धर्म के मूल तत्वों के बिना संसार को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि संसार आज किस पे बैठा हुआ है? आग के गोले पर बैठा हुआ। पूरे संसार में आग लगी। हाँ, परमाणु बम कितने बन गए, कितने न्यूक्लियर बम बन गए हैं, और उससे आगे विध्वंस का रास्ता मानव ने अपने आप खोज लिया है। जिस विज्ञान की जरूरत थी शांति के लिए उपयोग करने की, वो जो है विज्ञान आज विध्वंस के कगार पे पहुंचा दिया मानव ने। तो इस तरह से जो है, अगर आज भी अगर हम नहीं चेते, हम नहीं सावधान हुए, तो इस विश्व का कोई पता नहीं कब ये विश्व खत्म हो जाए। अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो इस विश्व पे कोई कुछ भी रहने वाला नहीं है, इस जमीन के ऊपर कुछ भी रहने वाला नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसका आदर्श प्रत्यक्षतः लाने के लिए क्या किया जाए। बुद्ध धर्म का जो आदर्श है उसको आपके सामने कैसे लाया जाए, कौन सा तरीका है, सामने कैसे लाया जाए, इसके लिए बाबा साहब ने कुछ बातें बताई हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हमें 3 कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम है कि बुद्ध धर्म की बाइबल और कुरान जैसी एक सर्वमान्य धार्मिक पुस्तक हो। भाई और बहनों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बौद्ध बाग में बहुत लंबा चौड़ा है, जिसको 3 पिटक कहा जाता है। 3 पिटकों में ये समाया हुआ है, और इतना लंबा चौड़ा है कि आप पूरे जीवन पढ़ते रहिए, आप पढ़ नहीं पाएंगे, उससे पार नहीं पा पाएंगे। 3 पिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संज्ञान जो है पहली संगीति में हुआ, जो महाकाश्यप की अध्यक्षता में हुआ, और अभिधम्म पिटक का संज्ञान जो है संगीति के बाद काश्यप ने ही किया था, महाकाश्यप ने किया। सुत्त पिटक के अंदर 5 ग्रंथ आते हैं। इसमें दीर्घ निकाय आता है, 5 निकाय आते हैं, जिसमें दीर्घ निकाय आता है, मध्यम निकाय आता है, संयुक्त निकाय आता है, अंगुत्तर निकाय आता है, और खुद्दक निकाय आता है। ये 5 ग्रंथ थे, और 5 के आज जो है संयुक्त निकाय के 2 ग्रंथ हो गए, अंगुत्तर निकाय के 4 ग्रंथ हो गए, और खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथ हैं। सोचिए आप, इतना बड़ा साहित्य है। अकेले विनय पिटक क्या नाम है, सुत्त पिटक का। खुद्दक निकाय के अंदर 15 ग्रंथ हैं। खुद्दक पाठ है, धम्मपद है, उदान है, इतिवुत्तक है, सुत्त निपात है, विमान बत्थु है, पेत बत्थु है, थेर गाथा है, थेरी गाथा है, जातक है, निद्वेश है, पट संपदान है, अपादान है, बुद्ध वंश है, चरिया पिटक है। इस तरह से ये 15 ग्रंथ जो है खुद्दक निकाय के अंदर आते हैं। पूरे जीवन आप पढ़ते रहिए, आप उसको जो है पढ़ भी नहीं पाएंगे। हाँ, विनय पिटक है, इसके 5 भाग हैं, पराजिका, पाचित्य, महाभग, चुल्लभग और परिवार। अभिधम्म पिटक के भी 7 ग्रंथ हैं। अभिधम्म पिटक के भी 7 ग्रंथ हैं। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंयति, कथावत्थु, यमक और पट्ठान। इस तरह से ये जो है आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा साहित्य है। इसको पढ़ के कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए। तो बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि एक बुद्ध धर्म की एक ऐसा पुस्तक होनी चाहिए, ऐसा ग्रंथ होना चाहिए
जो सर्वमान्य हो और आराम से उसको आप पढ़ सके। तो बाबा साहब ने इसको बड़े लगन से पार करने की कोशिश की, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र के समान साहित्य, उसको पार करना आसान नहीं है, बहुत ही असंभव है। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म का सार जानना चाहता, उसके लिए एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो सभी से, जो सार है उसको इकट्ठा कर दे, सामान्य रूप से उपलब्ध हो और जो बौद्ध धर्म की सभी आवश्यकताओं को पूरी करता हो, आराम से उपलब्ध हो। अब इतने ग्रंथ आप खरीदेंगे तो मैं समझता हूं हजारों रुपए तो आपके ग्रंथों के खरीदने में लग जाएंगे, और एक ही ग्रंथ मिल जाए और आराम से मिल जाए तो फिर वो हर घर में पहुंच जाएगा। तो इसकी, ये जो है अन्य धर्म में जहां इसकी सुविधा है, यहां पर नहीं। जैसे आपका ईसाई में बाइबल पूरा कर रही है, इस्लाम में कुरान पूरा कर रही है, आपके हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा मान्य गीता है, बाकी को छोड़ देते हैं, गीता पे ज्यादा जोर देते हैं, तो गीता पूरा कर रही है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई भी ग्रंथ हमारे पास नहीं था जो इन आवश्यकताओं को पूरा करते। लेकिन अब हमारे पास ग्रंथ है, अब हमारे पास ग्रंथ है। बाबा साहब ने स्वयं इसका संकलन किया है, बुद्ध और उनका धर्म, बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ है जो हमारी काफी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। और अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के उपासक हैं, तो ये ग्रंथ हमारे घर के अंदर होना चाहिए। हर बुद्धिस्ट के घर, हर अम्बेडकरवादी के घर के अंदर ये ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि ये काफी हद तक बाबा साहब ने हमारी ये समस्या को दूर कर दिया है। दूसरी समस्या, बाबा साहब कहते हैं कि ये ग्रंथ तो ठीक है, भिक्षु संघ के संगठन, उसके ध्येय और उद्देश्यों में परिवर्तन करना। तो आप याद कर सकते हैं, हिंदू सन्यासी और बौद्ध भिक्षु में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बाबा साहब यहां पर बताते हैं जमीन आसमान का अंतर है। एक हिंदू सन्यासी जब बनता है तो वह अपना अंतिम संस्कार करके संसार से कोई वास्ता नहीं रखता, दुनिया की दृष्टि में वो जो है मर जाता है, उसे संसार से कोई वास्ता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आजकल नहीं मिलेंगे ऐसे सन्यासी आपको, आजकल ऐसे सन्यासी नहीं मिलेंगे। जो सन्यासी बनता है वो अपना अंतिम संस्कार करता है बाकायदा, उसके बाद वो जो है वस्त्र धारण करता है और संसार से उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब भिक्षु की स्थापना की, संघ की स्थापना की, तो आप बुद्ध और उनके धम्म में पढ़ सकते हो। उसमें बाबा साहब ने बताया है कि बुद्ध ने ये संघ की और भिक्षु की परिकल्पना कैसे की, क्योंकि वो क्या चाहते थे। तो आप उनके, जब वो पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया था सारनाथ के अंदर, और जब 60 भिक्षु वहां पर बन गए थे और 60 के 60 वो अरहत हो गए थे, तो भगवान बुद्ध के आप वहां पर शब्द याद कर सकते, चरत भिक्खवे चारकम, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन अनुकंपाय। हाँ, बहुत जनों के सुख के लिए, बहुत जनों के हित के लिए उनके ऊपर अनुकंपा करिए और चारिका करिए, चलते रहिए, रुकिए मत, रुकिए मत, चलते रहिए। तो ये क्या बनाया था भगवान बुद्ध ने? क्या मठाधीश बनाए थे कि आप एक बुद्ध विहार बनाइए, उसमें बैठ जाइए, वहां से इधर उधर बन जाइए? ऐसा तो नहीं था।
तो फिर क्या था? तो फिर प्रश्न, मगर बौद्ध भिक्षु का संसार के साथ एक नाता होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने इस भिक्षु को बनाया था कि उसका संसार के साथ एक नाता, संसार को वो त्याग नहीं रहा है, वो संसार में रहेगा, वो संसार में रहेगा, संसार से बाहर नहीं भागेगा। और ये भंते संग्रह जी जब बताते हैं अपनी पूर्व कथा में, जब वो बुद्धिस्ट भी नहीं थे, तब उन्होंने, जो बर्मी भिक्षु थे, इंग्लैंड के अंदर इमारत गिर गई थी, उसमें जो है जिनका नाम थिटिला था, वो जो है वहां पर अपने चीवर को उतार करके और उस बिल्डिंग में से जो दबे हुए व्यक्ति थे, जो घायल हो चुके थे, उनको निकाल के बाहर निकलवा रहे थे, सहायता कर रहे थे। देखिए, ये तो भिक्षु क्या तैयार किया था? एक आदर्श मनुष्य तैयार किया था भगवान बुद्ध ने समाज के लिए, ताकि समाज उसका अनुसरण करके शांति, सुख और समृद्धि के रास्ते पर विकास अपना कर सके। लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतता गया और हमारे भिक्षु संघ का पतन होता गया। आपको पता होगा कि सम्राट अशोक ने 60,000 भिक्षुओं के चीवर उतारे थे। आप सोच सकते हैं कि कितना परिवर्तन आया होगा। सम्राट अशोक के टाइम तक तो 300 साल हुए थे, 325 साल हुए थे, लेकिन अब तो 2,500 साल हो गए। तो कितनी विकृति आई होगी। तो भिक्षु का क्या रह गया? तो भगवान बुद्ध वहां पर कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु का संसार के साथ एक नाता होता है, वो संसार को छोड़ के भागता नहीं है, वो जो है संसार के लिए मर नहीं गया, कुछ न कुछ करना है। फिर प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने भिक्षु और भिक्षु संघ का निर्माण क्यों किया? है? तो बात वही है कि भिक्षु ने भिक्षु संघ का निर्माण क्यों किया और भिक्षु का निर्माण क्यों किया? तो बुद्ध को भिक्षु का अलग समाज स्थापन करने की क्या आवश्यकता थी? संघ क्या है? भिक्षुओं का एक समाज है, भिक्षुओं का एक समाज है। हमारे आदर्श क्या हैं? भगवान बुद्ध, बाबा साहब, आदर्श का मतलब बहुत ऊंचे हैं, उनकी कोशिश करते हैं हम छूने की, कि वहां तक हम पहुंच सकें। तो बुद्ध और भिक्षु अलग समाज स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी? इसका एक कारण यह था कि बौद्ध सिद्धांतों में संग्रहित जो आदर्श है, बौद्ध सिद्धांत के अंदर जो आदर्श दे रखा है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वालों का एक समाज स्थापित किया जाए। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, पंचशील है, 10 शील है, 64 शील हैं, और भिक्षुओं के 250 शील हैं, 227 शील हैं। तो सोच सकते हैं कि वो जो है उन सिद्धांतों को अपने को अंगीकार करे, अपने में स्थापित करे, उसका आचरण करे और उसके हिसाब से अपना जीवन को बिताए और उस समाज में स्थापित किया जाए जो एक नमूने के तौर पर हमारे लिए काम आए। उसको देख करके हम भी वैसा समाज बनाने की कोशिश करें। इसलिए भगवान बुद्ध ने उस समाज को बनाया था। जन सामान्य के लिए वो एक तरह से हमारे लिए, जो हम जैसे जन सामान्य हैं, उनके लिए एक नमूने के तौर पर जो है वो जो पेश आए, जिसको देख करके हम भी उस रास्ते के राही बने। क्या ये आज का भिक्षु संघ कर रहा है? क्या हमें प्रेरित कर रहा है? समाज को प्रेरित कर रहा है क्या? सोच सकते हैं आप। बुद्ध जानते थे कि जनसामान्य के लिए बुद्ध का आदर्श, बुद्ध के आदर्श का साक्षात्कार करना आसान नहीं था। बुद्धत्व तक सभी तो नहीं पहुंच पाएंगे, सभी अरहत तो नहीं हो जाएंगे, अनागामी भी नहीं हो जाएंगे। अरे श्रोतापन्न भी आजकल नहीं मिल रहे, तो अरहत तो बहुत दूर है और संबोधि बहुत दूर है। तो बुद्ध जानते थे कि ये जन सामान्य के लिए जो मैंने जो
आदर्श स्थापित किया है, जो मैंने सिद्धांत दिया है बौद्ध धर्म का, इसको पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए वे एक आदर्श समाज का एक नमूना पेश करना चाहते थे कि आदर्श समाज कैसा होता है, आदर्श समाज कैसा होता है। तो हम जो है कभी देखते हैं तो 3 अनिरुद्ध के नाम से एक कथा आती है बड़ी अच्छी, जिसमें नंदी, अनिरुद्ध और किम्बिल तीनों एक जगह पर रहते हैं, तीनों स्तर प्राप्त हो गए हैं, लेकिन तीनों किसी से ज्यादा वो नहीं रखते। जैसा जिसके दिखाई देता वहां पर तीनों इकट्ठे रहते हैं, जिसके हाथ में जैसा काम दिखाई देता वो अपने आप कर लेता, पूछता नहीं, इंतजार करता है कब वो मुझे आज्ञा देगा, या मैं इस काम को नहीं करूंगा, वो काम उसका है, ऐसा नहीं सोचते वो तीनों, ऐसा नहीं सोचते। जिसके पल्ले जो पड़ गया, देख लिया इसने कि ये काम पड़ा हुआ, उसने झट से वो काम कर दिया कि नहीं ये तो भाई कर्मादित्य का काम है, सभी लोगों को इकट्ठा करना, ऐसा नहीं है। वहां पर दूसरे भी धर्मचारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़े कि ये काम मेरा है। हम इंतजार करते हैं कि क्लास कौन लेने जाएगा, बिल्कुल नहीं, मैं लूंगा, मैं जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं क्लास लूंगा। तो वैसा हमें जो है वो जो नमूना पेश करना चाहते थे, तो वो जो है ये जो भिक्षु संघ भगवान बुद्ध ने बनाया था, वो जो है क्या था, वचनबद्ध समाज था। यानी जो बौद्ध सिद्धांत हैं उस पर चलने वाला समाज था, वचनबद्ध था, वो विनय के नियमों को मानने वाला था, नियमों को पूरी तरह से मानता था, वो उनको नियमों पर चलता था, विनय के नियम को पूरी तरह से अंगीकार करके चलता था। कहीं मेरा विनय टूट तो नहीं रहा है। हम 5 सील लेते हैं, हम ये भी नहीं जान पाते कि हमारा सील कब टूट गया, तो हमें ये देखना है। साथ ही वे चाहते थे, क्या चाहते थे, कि जन सामान्य के लिए पक्षपात रहित मार्गदर्शन करने वालों का संगठन बनाया जाए। पक्षपात रहित मार्गदर्शन करने वालों का, तो मार्गदर्शन तो तब करेंगे जब वो उसको अपने में स्थापित करेंगे। इसीलिए इसीलिए बुद्ध ने भिक्षुओं को क्या किया, संपत्ति संग्रह करने से मना कर दिया। आप संपत्ति संग्रह नहीं कर सकते, आप मार्गदर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए भिक्षुओं को संपत्ति संग्रह करने से मना कर दिया, क्योंकि संपत्ति जो है स्वतंत्र चिंतन में बड़ी बाधक है। आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते, कहीं न कहीं आप लिप्त रहेंगे। स्वतंत्र चिंतन में बड़ी बाधक है, और हमारे शीलों के आचरण में बहुत बड़ी बाधक है। बौद्ध सिद्धांत हैं, उनका आचरण हम करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी बाधक है वो संपत्ति। इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं दिया। दूसरा उद्देश्य था भगवान बुद्ध का, एक तो ये था कि अगर संपत्ति रखेंगे तो ये उससे उलझ जाएंगे, राग द्वेष में फंस जाएंगे, और जब राग द्वेष में फंस जाएंगे तो अज्ञान भी आ जाएगा, तीनों इनके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए संपत्ति से अलग कर दिया। और दूसरे उद्देश्य क्या था, ऐसा समाज स्थापित किया जा सके जो जनता की सेवा के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। ऐसा समाज स्थापित किया जा सके कि जो जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो कभी यहां पर वो समाज स्थापित था, और गरीब पीड़ित परिवार जो है भिक्षु संघ की तरफ ही जाते थे। आज किसकी तरफ जाते हैं? रामकृष्ण मिशन की तरफ। आज की तरफ जा रहे हैं, क्या नाम है अपना, अकाल तख्त की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं वहां पर पहुंच पाते, ये क्यों पतन हो गया? स्वतंत्र हो उन्होंने भिक्षुओं को, इसीलिए उन्होंने भिक्षुओं को गृहस्थी धारण करने की मनाही की। भिक्षु जो है गृहस्थी धारण नहीं कर सकता है, लेकिन आज तो बहुत सारे भिक्षु आपको गृहस्थ भी मिलेंगे। चीवर धारण कर लिया लेकिन घर फिर भी नहीं छूट रहा।
घर में ही सोते हैं जाके। तो ऐसे भिक्षु कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? भिक्षु विवाह न करें, हाँ? तो तभी तो आगे बढ़ सकते हैं, वही तो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? क्या आज का भिक्षु संघ इन आदर्शों का पालन करता है? सोचने की बात। इसलिए बाबा साहब को बहुत ही सोचना पड़ा, क्या यह जनता का मार्गदर्शन कर पा रहा है? बाबा साहब ने नए धर्म प्रचार कर की संकल्पना की। हाँ? वो ग्रस्त हो सकता है, अविवाहित भी हो सकता है। आज आपके सामने भंते जी ने ये आदर्श पेश कर दिया। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंदर ग्रस्त भी है, धर्म प्रचारक और अनागारिक की भी है, गृह त्यागी भी है। ऐसे नहीं गृह त्यागी नहीं है, गृह त्यागी भी है, वहां भी भिक्षु हैं। संघ के अंदर, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंदर भिक्षु मौजूद हैं, और वो पूरी तरह से गृह त्यागी है। वापस नहीं जाते घर में, कहिए मेरा पोता हो गया, लाओ मैं चला जाऊं घर पे, बिल्कुल नहीं जाते। आकाश भद्र को ले लीजिए, आगरा में पड़े हुए देख लो, उदाहरण है आपके सामने। तो बाबा साहब कहते हैं तीसरा पॉइंट बाबा साहब बताते हैं कि एक विश्व बौद्ध मिशन स्थापित किया जाए। ये धम्म जो है भारत में ही नहीं रहे, ये मिशन भारत में ही नहीं रहे। बाबा साहब भी ये चाहते थे, बाबा साहब यही चाहते थे कि हमारी विश्व बंधुत्व बने। तो बाबा साहब कहते हैं कि एक बौद्ध मिशन स्थापित किए बिना बुद्ध धर्म का विस्तार और प्रसार संभव नहीं, प्रसार संभव नहीं। हाँ, दांत नहीं है मुंह में तो हवा निकल जाती है, तो फिर थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है। हाँ? तो बाबा साहब कहते हैं कि बिना एक मिशन स्थापित किए, बौद्ध मिशन, बुद्ध धर्म का विस्तार और प्रसार असंभव है, संभव नहीं है। इस प्रकार शिक्षा देनी होती है, उसी प्रकार धर्म का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। जिस प्रकार से शिक्षा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए शिक्षा, उसका धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो हमारे संघ के अंदर एक बंदिश नहीं है। बंदिश क्या नहीं है? कि आप धम्म मित्र हो सकते हैं, धम्मचारी हो सकते हैं, धम्म सहायक भी हो सकते हैं। यहां यह बंदिश नहीं है कि अभी तुम जो है धम्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आप सहायक हैं, कोई बात नहीं है, जितना आप जानते हैं समाज के अंदर ले जाइए, बताइए। जरूरी नहीं कि धम्मचारी आएगा। मित्र हो गए हैं, जो कुछ आपने सीखा है उसे आगे दे दीजिए, अपने पास मत रखिए। ये सिस्टम जो है बंते जी ने यहां पर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। प्रचार का कार्य बिना मनुष्य और बिना पैसे के असंभव है। दो चीज चाहिए प्रचार के लिए, पैसा भी चाहिए और मानव भी चाहिए। तो मनुष्य भी हमको चाहिए और मनुष्य से पैसा भी चाहिए। तो इसकी पूर्ति कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अभी 2 साल से आप देख रहे हैं कि दिल्ली केंद्र जो है लगातार आपके संपर्क में है, और आप सभी पैसे से भी सहायता कर रहे हैं, और क्या नाम है, आप उपस्थिति दर्ज करा के भी सहायता कर रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए बाबा साहब ने रंगून में जिस बौद्ध विश्व सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा था कि बौद्ध देश जो है भारत को पैसा दें, बौद्ध देश जो है भारत को पैसा दें, भारत को बौद्ध में बनाने के लिए। और ये चीज बाबा साहब नहीं कर पाए। एक चीज कर गए, आपको ग्रंथ दे गए, लेकिन ना तो वो उस आदर्श व्यक्ति को बना पाए और ना ही एक मिशन स्थापित कर पाए।
उसको उनके सहोदर, उनके गुरु भाई भंते संरक्षित जी ने दोनों पॉइंटों को, दोनों जो उनके विषय थे उनको पूरा किया है। एक बाबा साहब के लक्ष्य के हिसाब से आपको एक धम्म प्रचारक दिया है जिसको आप धम्मचारी के नाम से जानते हो, और एक विश्व बौद्ध मिशन दिया है, एक आंदोलन दिया है जिसको आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के नाम से जानते हो। यह कार्य अपने हाथ में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने ले लिया है। जो काम बाबा साहब का अधूरा रह गया था वो काम जो है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने अपने हाथ में ले लिया है। भले ही ये धीमे चल रहा है, भले ही अभी दिखाई नहीं दे रहा, प्रगति बहुत धीमी है, भले ही हमारी आवाज आज लोगों तक नहीं पहुंच रही, लेकिन पर हमें आशा है कि हम अपने संकल्प में एक दिन जरूर कामयाब हों। आज लोगों की जुबान के ऊपर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का नाम आ रहा है। ये नीले कुर्ते वाले पहले तो करते थे, ये नीले कुर्ते वाले कहां से उतर आए, लेकिन आज नीले कुर्ते वालों को सुनने के लिए लोग लालायित थे, हैं? तो हम जरूर कामयाब होंगे। बाबा साहब के सपनों का भारत ही नहीं अपितु विश्व को परिवर्तित करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है, जिससे इस सभ्यता को विनाश होने से बचा सके। अन्यथा इस सभ्यता जो बड़ी मुश्किल से यहां तक आई है, विज्ञान यहां तक ले आया, लेकिन आज हम किस पे बैठे हुए हैं? आग की भट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। कभी भी फट सकती है और इस सभ्यता को पूरा ही तहस नहस कर देगी अगर हमने अभी से प्रयास नहीं किए। और इस भट्टी को अगर शांत कर सकता है तो सिर्फ बौद्ध धर्म ही शांत कर सकता है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। बहुत अच्छी तरह से हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ जो है इस विनाश से हम जो है बचा सकते हैं इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को और इस धरा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातों को सुना बड़े मनोयोग से। आपके अंतर्मन को मैं नमन करता हूं और अपनी वाणी को